इनका टारगेट यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाए और उसके बाद हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाए। इस तरह के दस्तावेज बरामद हुए, ये मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, बाकायदा वो डॉक्यूमेंट मिला है कि अगले 25 साल में हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। कैसे होगा ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं जो दस्तावेज मिले हैं वो कुछ इस तरह से है। आपको बताऊं, संदिग्धों के ठिकाने से सीक्रेट दस्तावेज मिले हैं और आरोपियों से इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट मिला है, यानी 25 साल की प्लानिंग क्या है। 7 पेज के डॉक्यूमेंट में हिला देने वाली जानकारी शामिल है। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की दरअसल योजना है। लिखा है 10% मुसलमान अगर साथ दें, सोचिए जरा, लिखा है 10% मुसलमान अगर साथ दें तो इस्लामिक राष्ट्र बना सकते हैं। हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है इस दस्तावेज में। नया टोला अहमद पैलेस को बाकायदा ट्रेनिंग कैंप बनाया गया था। इमारत की दूसरी मंजिल पर ये लोग ट्रेनिंग देते थे और लाखों रुपए की फंडिंग भी सामने आई है। अब मनी ट्रेल जो है, कहां से पैसा आ रहा था, इसकी जांच भी हो रही है। 80 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन मिला है। सोचिए, रिटायर्ड जज, 80 लाख का ट्रांजैक्शन। अब इस मामले में ईडी भी जांच कर सकती है। तो आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पटना के एसएसपी मनीष कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से इस्लामिक राष्ट्र देश को बनाने के डॉक्यूमेंट मिले, सुनिए जरा। अभी तक हम लोगों के पास सबसे ऑब्जेक्शनेबल जो मटेरियल मिला है विजन 2047, जिसमें आप लोगों से मतलब मैं शेयर करना चाहूंगा कि इनका मकसद है कि 2047 तक हिंदुस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाए और इसके लिए उनका आह्वान है कि 10% मुस्लिम पॉपुलेशन भी अगर उनके पीछे रैली करेगी और हर घर से एक बंदा अगर पीई के आइडियोलॉग में चला जाए और एक बंदा उनके आर्म्स स्ट्रगल में चला जाए, तो ये बहुसंख्यक कमजोर जो उनके वर्ड हैं कि कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी, उसको ये घुटनों पर झुका करके इस्लाम को यहां पे स्थापित करेंगे। और आइए मैं अब आपको बताता हूं इस सब के पीछे कौन है जो मोदी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, कौन है जो हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी में है। वो चेहरा कौन है मैं आपको बताऊं। इसके पीछे है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये पीएफआई जिसकी साजिश सामने आ रही है। पीएफआई बहरहाल खुद से अब अलग कर रहा है। अमूमन यही होता है, जब आदमी पकड़ लिया जाए तो उससे खुद को अलग कर लो। पीएफआई क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा था? क्या पीएफआई की आगे की रणनीति यही है कि देश को कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए? तो देखिए जरा पीएफआई क्या भला है, ये आपको बताता हूं। देखिए वॉल पर दीजिए ग्राफिक्स। पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है, आपको बताऊं पूरा नाम इसका है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और मुसलमानों की आवाज उठाने का दावा करता है पीएफआई। 2006 में पीएफआई की स्थापना हुई थी। दिल्ली के शाहीन बाग में इसका हेड ऑफिस बताया जाता है। देश के 24 राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। कई दंगों में इसका नाम सामने आ चुका है। पीएफआई की एक पॉलिटिकल विंग भी है जिसे एसडीपीआई कहते हैं। एसडीपीआई मतलब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। और एसडीपीआई का जो गठन है 2009 में किया गया था। बेंगलुरु हिंसा के बाद एसडीपीआई सुर्खियों में आया। दक्षिण भारत में अल्पसंख्यकों के बीच इसका खासा प्रभाव है। अयोध्या राम मंदिर पर भी एसडीपीआई ने चेतावनी दी थी, कहा मंदिर बना तो ढाकर मस्जिद बनाएंगे। यह है वो पीएफआई। लेकिन सुनिए जरा देश के अल्पसंख्यक और मुसलमान पीएफआई से कितना कनेक्ट करते हैं। मौलाना हाजी हसन अहमद रिजवी को सुनिए, इस्लामिक राष्ट्र पीएफआई की बनाने की जो ज़हनियत है उस पर वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। पीएफआई जैसा संगठन जिसकी तमाम मुस्लिम तंजीमें और तमाम मुसलमान और कई स्टेट की सरकारें जिसको बैन करने की मांग कर रही हैं, ये मंसूबे लेकर चल रही है। जब तमाम मुस्लिम उलमा और तमाम मुस्लिम आलिम दीन और लोग पीएफआई के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्यों सरकार उसको अभी तक बैन नहीं कर रही है। तो वक्त आ गया है, पीएफआई जिस तरह के षड्यंत्र रच रहा है कि पीएफआई को वक्त पर बैन किया जाए, ऐसी स्थिति बन चुकी है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर है, संसद में अब जुबान संभाल कर कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता है संसद में कि सांसद खड़े हो गए, किसी के ऊपर भी कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बाकायदा एक रूल बुक आई है जिसमें बहुत से शब्द हैं और वो शब्द संसद में नहीं बोले जाएंगे। तो अब कौन से शब्द हैं जो नहीं बोले जाएंगे या सुनने को नहीं मिलेंगे, देखिएगा। वो है, ये आप देख रहे हैं संसद भवन। संसद में अब जुबान संभाल कर रहना पड़ेगा। असंसदीय शब्दों पर सख्ती होगी। पहली चीज, असंसदीय शब्दों की बाकायदा एक नई सूची तैयार की गई है कि हमारे माननीय सांसद क्या बोले और क्या ना बोले। सूची में शामिल शब्द कार्यवाही से बाहर कर दिए जाएंगे। असंसदीय शब्द अमर्यादित श्रेणी में होंगे। इनमें कौन कौन से शब्द हैं मैं आपको बता रहा हूं। संसद में जुमला जीवी, शकुनी और जयचंद नहीं बोल सकते हैं। लॉलीपॉप, चंडाल चौकड़ी और पिट्ठू नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा कमीना, दलाल, खून की खेती यह अमर्यादित शब्दों में शुमार है, पार्लियामेंट में नहीं बोला जा सकेगा। चिलम लेना, छोकरा, चरस पीते, ये वो शब्द हैं जो सूची में शामिल हैं। सांड, गरियाना, अंट, ये नहीं बोले जा सकते हैं। उचक्के, तलवे चाटना, तुर्रम खा, ये अमर्यादित भाषा है। ठेंगा दिखाना, आई विल कर्स यू और बिटन विद चू, ये सारी चीजें अब संसद में नहीं बोली जाएंगी। अगर बोली जाती हैं तो उसे हटा दिया जाएगा। बिट्रेड, ब्लडशेड और चीटेड, ये भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। डंकी, गूंस और माफिया भी इसमें शामिल है। और रबिश, टाउट और ट्रेटर,
ये वो शब्द हैं जो नहीं बोले जा सकेंगे। लेकिन उससे पहले आइए मैं पिलर ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं आपको कि दरअसल क्या बवाल मचा इन शब्दों के बाद। विपक्ष ने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। वो बवाल क्या है जरा अब दिखाइए जल्दी से। विपक्ष कह रहा है ट्वीट करके, सबसे पहले जयराम रमेश का ट्वीट देखिए जरा। जयराम रमेश कह रहे हैं मोदी सरकार की असलियत बताने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्दों को अब असंसदीय माना जाएगा। डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं अब हमें संसद में भाषण देते समय बुनियादी शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे शर्म आनी चाहिए, दुर्व्यवहार किया, धोखा दिया, भ्रष्ट, पाखंड। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। उनका कहना है मुझे निलंबित कर दीजिए, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ूंगा। सोचिए अब सांसद अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने के लिए जो अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर की गई है उसके लिए भी